हेलो एवरीवन। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था आपका कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन उससे भी पहले आपको एक और चीज़ समझनी है जो कि आपका बोर्ड का क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है। इट कैन बी अ 1 मार्कर क्वेश्चन, इट कैन बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन, विच इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब भैया ये एक बीरबल की खिचड़ी बन चुका है भाई। बच्चे भी सोच रहे हैं मैम क्या है ये सर्कुलर फ्लो, जल्दी पढ़ाओ निपटाओ इस चीज़ को। बट सबसे पहले हम यहाँ पर ये तो समझ लें कि फ़्लो होता क्या है। ठीक है, अब स्टॉक और फ्लो का जब हम डिफरेंस करेंगे तो ये स्टॉक और फ्लो हमारा बहुत हद तक डिफरेंट है। तो अभी देखते हैं कि स्टॉक और फ्लो है क्या। हाँ जी, तो स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को आता है ये समझ लीजिए उस बच्चे को इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर रहती हैं, क्योंकि स्टॉक और फ्लो का ही मेजर रोल रहता है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या है स्टॉक और क्या है फ्लो देखते हैं। हमारा जन्मदिन होता है, हम सब लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जब हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अब से इतने टाइम बाद या इतने साल बाद हम मर जाएंगे। नहीं, हम सब लोग इस दुनिया में आते हैं, हम सब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन हम पैदा हुए थे, तो वो क्या हुआ स्टॉक। लेकिन जहाँ फोटो पे चढ़ा हार तो यानी हो गया फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट हो जाता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बर्थ टू डेथ फ्लो, यानी आपके पास एक बिगिनिंग डेट है, आपके पास एक एंड डेट है फ्लो। आपके पास सिर्फ एक ही डेट है बिगिनिंग, तो वो क्या हो गया स्टॉक। ठीक, तो स्टॉक का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक रेफर्स टू anything which does not have any time dimension. Which does not have any time dimension. But flow का मतलब क्या है, anything which has a time dimension, इस तारीख से इस तारीख तक has a time dimension। दूसरा स्टॉक जो है, स्टॉक हमारा क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कि जिसका टाइम डायमेंशन नहीं है, एक बिगिनिंग डेट हमारे पास है, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टॉक। ठीक है ना। सो एनीथिंग which is measured at a point of time, whereas flow क्या है, anything which is measured over a period of time, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हम कह रहे हैं कि जो आपका स्टॉक है इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता और फ्लो का एक टाइम डायमेंशन होता है, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है और फ्लो मेजर होता है पीरियड ऑफ टाइम पर, तो इसका मतलब भी क्लियर है यहाँ पर कि जो आपका स्टॉक है इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। वेरएज जो फ्लो है इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसकी बिगनिंग डेट भी है एंड डेट भी है। इट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट।
अब चलो पढ़ते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, कोई भी एक एग्जाम्पल पूछकर आपसे बोला जा सकता है कि आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ स्टॉक और इट इज़ अ फ्लो। अब यहाँ पर नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ क्या है? इट इज़ अ स्टॉक, ठीक। बट नेशनल इनकम क्या है? इट इज़ अ फ्लो। गवर्नमेंट बजट क्या है? इट इज़ अ फ्लो, ठीक है। तो स्टॉक में हमारी क्या आ जाएगी? नेशनल वेल्थ। फ्लो में हमारा क्या आ जाएगा? इट विल बी अ नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट, 5 ईयर प्लान्स, जिनका समय निश्चित है, निर्धारित समय है जिनका, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जब हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो, ठीक है बच्चों। अब हमारे को यहाँ पर क्या पढ़ना है? दैट व्हाट इज सर्कुलर फ्लो। अब सर्कुलर फ्लो के डिटेल में जाने से पहले आप लोग ये समझ लो कि ये जो सर्कुलर फ्लो है ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, सो दैट जब हम मेजर पार्ट करेंगे तब आपको प्रॉब्लम ना हो। ये सर्कुलर फ्लो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। अब वो 2 हिस्से कौन कौन से हैं? इट इज़ रियल फ्लो एंड अनदर वन इज मनी फ्लो। वर्ड से ही कहीं हद तक हमें समझ में आ रहा है कि रियल फ्लो क्या हुआ और मनी फ्लो क्या हुआ, ठीक है। तो देखो, रियल फ्लो का मतलब है जस्ट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in all the sectors of an economy। इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सारे सेक्टर्स में जब क्या होता है, उन सारे सेक्टर्स में जब ये गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करे उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। मनी फ्लो क्या होता है? रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी in all sectors of an economy, in all sectors of an economy। so basically क्या हुआ? ये फ्लो हुआ किसका? मनी का, सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो पढ़ते हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, इसको हम बोलते हैं फिजिकल फ्लो। दिखाई दे रहा है भाई? इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल फ्लो। जहाँ हम मनी के फ्लो की बात करते हैं तो मनी के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो। पैसों का लेन देन जो होगा उसको मनी फ्लो बोलेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज का जो लेन देन होगा उसको हम फिजिकल या फिर रियल फ्लो भी बोल सकते हैं। तो सर्कुलर फ्लो हमारा 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या 2 चीज़ें पढ़ ली हैं? हमने पढ़ा कि स्टॉक और फ्लो क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस पढ़ लिया। अभी हमने पढ़ा फिर रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, जो 2 हिस्से हैं आपके किसके? सर्कुलर फ्लो के। अब इसके एकदम बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे रही हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो सर्कुलर फ्लो है इसके जो मॉडल्स हैं विद कैपिटल मार्केट एंड विदाउट कैपिटल मार्केट। सो स्टे ट्यून्ड इफ यू रियली वांट टू सी द अदर पार्ट। ओके, विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों से। बाय।